एक बार जल्दी से भास्कर का भी रुख कर लेते हैं। भास्कर, क्या चल रहा है इस वक्त? और देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो एक चल विग्रह है उसको लाया गया है बाहर मंदिर से, मंदिर के पट से बाहर लाया गया है, जहाँ पे कामधेनु पहले से ही खड़ी थी और उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को रखा गया है और उनका अभिषेक शुरू हुआ है। पंचामृत अभिषेक होना है, लेकिन सबसे पहले कामधेनु गाय के जो दूध है उससे अभिषेक होता है और ये अभिषेक तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह से कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक चलता रहेगा भगवान का। और फिर उसके बाद पंचामृत अभिषेक होता है और फिर यहाँ से उनके विग्रह को उठा के ले जाया जाता है, फिर उनकी श्रृंगार होती है, आरती होती है, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और इस पूरे पंचामृत स्नान जो कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का हो रहा है, वो चरणामृत के रूप में जो भी यहाँ पे लाखों भक्त पहुँचे हैं उन तक पहुँचे, उनकी व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं खासकर ब्रज क्षेत्र में जो आज व्रत रखते हैं और व्रत तभी खोलते हैं जब उनको चरणामृत मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद जब उनको चरणामृत मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, उसके बाद वो लोग व्रत खोलते हैं। इस लिहाज से इस मंदिर में ये तैयारी की गई है कि पूरे प्रांगण में 3 से 4 जगह पे चरणामृत का वितरण किया जाएगा, प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिससे कल रात से जो लोग इंतजार कर रहे थे कान्हा के इस जन्म का, तो उसके बाद उनको चरणामृत मिल पाए और जो तपस्या, जो व्रत वो कर रहे थे उसको पूर्ण हो मानेंगे। तो ये व्यवस्था चल रही है। तकरीबन 12:30 बजे तक ये मान के चले यहाँ पे अभिषेक हो गए, फिर उसके बाद भगवान की आरती, पूजा और श्रृंगार किया जाएगा। और फिर एक बार जो बाहर बहुत सारे दर्शक हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो शाम से इंतज़ार कर रहे थे इस पल का, उनको मौका मिलेगा वो मंदिर परिसर में अंदर आए। वह भगवान के ठीक सामने जो एक चलती हुई लाइन आपको नज़र आ रही है, इस गैलरी में हज़ारों की संख्या में हर 5 मिनट में लोग गुजरते हैं और ये तादाद और बढ़ती चली जाएगी। कोशिश ये है मंदिर प्रशासन की कि 2 बजे रात तक जो भी लोग यहाँ पे हैं उनको एक बार दर्शन हो जाए भगवान का, उनको प्रसाद मिल जाए, उनको चरणामृत मिल जाए, जिससे उनका व्रत पूर्ण हो जाए और वो लोग यहाँ से खुशीपूर्वक जा पाएँ। तो ये प्रक्रिया भगवान के जन्म के बाद यहाँ पे अभिषेक की प्रक्रिया होती है। देश भर के कई मंदिरों में हमने देखा कि अभिषेक 11:30 बजे से शुरू हो जाता है और 12 बजे भगवान के जन्म के बाद उनकी आरती होती है, पूजा अर्चना की जाती है, उनका श्रृंगार होता है और प्रसाद वितरण होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान के जन्म और आरती के बाद उनको बाहर लाया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक की प्रक्रिया है, पंचामृत अभिषेक का, वो तकरीबन 25 मिनट की प्रक्रिया है और उसके बाद ही आगे पूजा अर्चना, श्रृंगार और वो सब किया जाएगा। तो यहाँ जो लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे वो खुश हैं कि कान्हा के दर्शन मिल रहे हैं उनको, और जो जिस उम्मीद से अब वो इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, तो कुछ देर बाद चरणामृत भी उनको प्राप्त होगा। बिल्कुल, कान्हा के दर्शन करने के लिए आतुर हैं इस वक्त जो भक्त पहुंचे हुए हैं और कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। आचार्य जी, वही भाव इस वक्त भगवान भक्तों का भी देख पा रहे हैं। भगवान के अवतरण के लिए भक्त व्रत करते हैं। ब्रजवासी आज इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे कि कब भगवान कृष्ण का जन्म होगा और वो अपना व्रत खोलेंगे, और अब वो घड़ी आ गई। आचार्य जी कहते हैं कि भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे हैं, भगवान को कुछ और नहीं चाहिए आपसे। परमात्मा श्री गोविंद के मुख की वाणी है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं,
तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तो शास्त्र तो कहते हैं अनन्य ममता विष्णो हो ममता प्रेम संगता भावस्स एव सांध्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। वैसे परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा घट घट वासी है, कण कण में वो रहता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो नहीं है। गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है वो भक्त कभी नष्ट नहीं होता और वही उच्च क्वालिटी का भक्त है। लेकिन भाव से सर्वांतर्यामी परमात्मा को भाव से हम पुकारें और कह दें, मान लो किसी मैया ने व्रत किया, भगवान प्रकट होकर बोले परब्रह्म क्या चाहिए, बोले तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरे पुत्र बनकर के आओ, मेरी गोद में खेलो। तो परमात्मा उस भक्तिमती माता की भावना की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने संविधान में परिवर्तन करके भी, और नन्हे से गोपाल बनकर उसकी गोद में खेलने के लिए आ जाते हैं। तो भाव स एव सांध्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते, वो भाव के बस में है। एक हिंदी के कवि की पंक्ति मुझे स्मरण हो रही है, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। और कहते हैं भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब वीरान, भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो। इस पंक्ति पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान, भाव के बस में है भगवान। बरसावत रस राज रास रस करत रसिक नित्य पान, कुंजन कुंजन डोलत राजो सुनि मुरली की तान, भाव के बस में है भगवान। तो भाव बड़ी चीज है। भावस्स एव सांध्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। भाव की वजह से ही परमात्मा अनेक रूप लेकर के आते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ऐसा लिखा। और भाव की ही तो बात है कि किसी को मंदिरों में भगवान नजर आते हैं, किसी को मंदिरों में पाषाण यानी कि पत्थर नजर आते हैं।